हाय गाइस। शुरू हो गया वेल्डर धमाका। इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हाय गाइस। वेल्डर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है निम्न को समांगी वेल्डिंग कहते हैं। समांगी वेल्डिंग किसको कहते हैं? होमोजीनियस किसको कहते हैं? जोड़े जाने वाली धातु तथा फिलर रोड समान धातु क्यों? कह रहा है कि जोड़े जाने वाली धातु और फिलर रोड समान धातु के हों तो उनको क्या बोलते हैं? समांगी वेल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम एएलपी 2006 में और 2004 में। क्वेश्चन नंबर 2, जब समान धातु को दो भागों को उसी धातु की फिलर रोड के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं। मतलब वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 घुमा के आया है, उसका उल्टा करके पूछा गया है। जब समान धातु के दो एक जैसी धातु के दो भागों को उसी धातु की फिलर रोड के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? समांगी वेल्डिंग कहते हैं। होमोजीनियस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी फ्यूजन प्रक्रिया है? कह रहा है निम्न में से कौन सी फ्यूजन प्रक्रिया है? गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मेट वेल्डिंग, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत कौन कौन सा आती है? गैस वेल्डिंग आती है, आर्क वेल्डिंग आती है, थर्मिट वेल्डिंग आती है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आती है, इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग आती है, लेजर बीम वेल्डिंग आती है इसी के अंतर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है? कह रहा है कौन सा आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है? टिक वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग। तो क्या है इसका आंसर? डी, लेजर बीम वेल्डिंग किसका आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। आर्क वेल्डिंग के प्रकार कौन कौन से? टिग वेल्डिंग है, स्टड वेल्डिंग है, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग है, मेटल आर्क वेल्डिंग है, कार्बन आर्क वेल्डिंग है और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में वेल्डिंग की किस विधि को दर्शाया गया है? कौन सी विधि को दर्शाया गया? फोर्ज वेल्डिंग को। कौन सी विधि को दर्शाया गया? फोर्ज वेल्डिंग को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। डीआरडीओ टेक्नीशियन बी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है निम्न चित्र में से किस प्रकार की वेल्डिंग को दर्शाया गया है? किस प्रकार की वेल्डिंग को दर्शाया गया है? फ्यूजन वेल्डिंग को। कह रहा है फ्यूजन वेल्डिंग को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2008 में आया है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं। गाइस लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमें ऊर्जा मिले। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, 4,000 क्वेश्चन है, लगभग 4,000 क्वेश्चन है इस बुक में। फिर नेक्स्ट ये बुक खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट दूसरी बुक चालू करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे पढ़ लेते हैं। इसके दिए गए चित्र में फ्यूजन वेल्डिंग को दर्शाया गया है। फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत किए जाने वाले वेल्डिंग के किनारों को पिघलाने तक गर्म किया जाता है। मेटल की कमी फिलर रोड द्वारा पूरा किया जाता है। जब ये पिघली हुई धातु ठंडी होकर ठोस रूप लेती है तो यह मजबूत वेल्डिंग जोड़ बना देती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है निम्न में से किस वेल्डिंग विधि में तारों की इंसुलेशन खराब किए बिना वेल्डिंग की जा सकती है? कह रहा है निम्न में से किस वेल्डिंग विधि में तारों की इंसुलेशन खराब किए बिना वेल्डिंग की जा सकती है? किधर? प्रतिरोध वेल्डिंग में। किसमें? प्रतिरोध वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2008 में आया ये क्वेश्चन भी। वेल्डिंग बूथ की दीवारें निम्न रंग की पेंट की जाती हैं। किसकी? ब्लैक रंग की, काले रंग की। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। कह रहा है डीसी वेल्डिंग को अधिकतर डैश के लिए गर्म किया जाता है। डीसी वेल्डिंग को अधिकतर डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अलोह धातु के लिए। किसके? अलोह धातु के लिए। डीसी वेल्डिंग को अधिकतर अलोह धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी वेल्डिंग में
पोलरिटी को बदलकर आर्क उत्पन्न ऊष्मा को इलेक्ट्रोड में बेस धातु के मध्य विपरीत किया जाता है। इसमें समय के साथ पोलरिटी नहीं बदलती, अतः आर्क स्थिर रहती है, जिसके कारण अच्छी वेल्डिंग बीड बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? स्टेप डाउन। कौन सा होता है? स्टेप डाउन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्क एक वेल्डिंग ट्रांसफर हो सकता है। एक वेल्डिंग ट्रांसफर हो सकता है, कैसा हो सकता है? एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड। एक जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है वो हो सकता है, कैसा हो सकता है? एयर कूल्ड होता है और ऑयल कूल्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है विद्युत आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान होता है, कितना होता है? 3600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है चित्र में कौन सा आर्क वेल्डिंग उपकरण दर्शाया गया है? कौन दर्शाया गया है? क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रेड होल्डर। क्या होता है? ये इलेक्ट्रेड होल्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है वह इलेक्ट्रोड जो प्रति इकाई समय में अधिक वेल्ड धातु जमता है उसे कहते हैं। वह इलेक्ट्रोड जो प्रति इकाई समय में अधिक वेल्ड धातु जमाता है उसे क्या कहते हैं? आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। वह इलेक्ट्रोड जो प्रति इकाई समय में अधिक वेल्ड धातु जमाता है उसे क्या बोलते हैं? आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है? चित्र में बेंच दर्शाया गया है। चित्र में बेंच दर्शाया गया है, इसमें एक्स अंकित भाग नाम बताइए। एक्स किसको अंकित करता है? लीवर आर्म को। किसको अंकित करता है? ये लीवर आर्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। कह रहा है चित्र में एक्स लीवर आर्म को दर्शाया गया है। चित्र में प्रदर्शित मशीन सीयर हैंड कटिंग मशीन है। सीयर एक मोटी सीट काटने वाली मशीन है। सीयर क्या है? एक मोटी सीट, जो लोहे की मेटल की जो मोटी सीट होती है ना, उसको काटने वाली मशीन होती है। इसमें दो ब्लेड लगे होते हैं, एक ब्लेड फिक्स रहता है, दूसरा ब्लेड ऊपर नीचे चलता है। एक ब्लेड तो फिक्स रहता है, दूसरा यह है ऊपर नीचे चलता है। मूविंग ब्लेड नाइफ एज कटर की तरह होता है। नाइफ एज यानी कि नाइफ एज का मतलब चाकू, चाकू के कटर की तरह होता है, जिसको अपर वेल्ड कहते हैं। यह मशीन लीवर अर्थात हैंडल से चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए निम्न युक्ति प्रयोग करते हैं। क्या आंखों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? चिपिंग गॉगल्स। चिपिंग गॉगल्स, जिससे कि जो वेल्डिंग करते हैं बिल्कुल चिपिंग, यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं वेल्डिंग के, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे उन्हीं को बोलते हैं चिपिंग गॉगल्स, तो वो आंख में ना गिरे। वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए चिपिंग गॉगल्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें साधारण शीशे लगे होते हैं जो कि कार्य के दौरान देखने में सहायक होते हैं। कह रहा किस धारा परिसर के लिए शील्ड या हेलमेट में रंगीन कांच की शेड संख्या 14 प्रयुक्त होती है? किसमें? 400 ए से अधिक। 400 ए से अधिक धारा परिसर के लिए शील्ड या हेलमेट में रंगीन कांच की शील्ड संख्या 14 प्रयुक्त होती है। आर्क वेल्डिंग में तेज रोशनी के साथ ही अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं। ये किरणें आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हेलमेट तथा हेल्ड सीट वेल्डर की आंख तथा त्वचा को इन हानिकारक किरणों से बचाने के साथ ही वेल्डिंग सतह तक वेल्डिंग क्रिया को ठीक से देखने में सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? चित्र में किस प्रकार का कैलिपर दर्शाया गया है? किस प्रकार कैलिपर है ये? इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, गैस वेल्डिंग के अंतर्गत निम्न में से किस कार्य में वेल्डिंग गैस का प्रयोग किया जाता है? किस में किया जाता है? जोड़ लगाने में किया जाता है, धातु की चादरों की कटिंग में किया जाता है, वेल्डिंग बीड को वायुमंडल से सुरक्षा प्रदान करने में किया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। डीआरडीओ टेक्नीशियन
बी में आया हुआ है। नीचे दर्शाया गया सिलेंडर किस गैस सिलेंडर को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? ये है ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या सिलेंडर है? ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। क्या चित्र में दर्शाया सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर को प्रदर्शित करता है? ऑक्सीजन सिलेंडर 3400, 5200 और 6800 लीटर की क्षमता में उपलब्ध होता है। इसमें ऑक्सीजन का दाब 136 से लेकर 172 बार तक रहता है। 136 से लेकर 172 बार तक रहता है। ऑक्सीजन सिलेंडर को काले रंग से पेंट किया जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है कौन सा होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर को काले रंग से पेंट किया जाता है। इसे दाएं हाथ की चूड़ियाँ होती हैं। इसमें दाएं हाथ की चूड़ियाँ होती हैं, दाएं हाथ की तरफ जो खोलने की होती है। नीचे नीचे चित्र में दर्शाया गया एक्स भाग का नाम क्या है? एक्स भाग का नाम क्या है? क्या है? इसको ब्लो पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लो पाइप बोलते हैं। वो जो सिलेंडर में से आता है, दोनों सिलेंडर में से पाइप जो आता है वो नोजल तक, उसको बोलते हैं ब्लो पाइप। कह रहा है एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन लगभग डैश दाब पर भरी जाती है। कितने? 15 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन लगभग दाब का प्रेशर कितना होता है? 15 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। एसिटिलीन गैस के शुद्धिकरण में पहले कोष्ठ में निम्न शुद्धिकारक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? एसिटिलीन गैस में शुद्धिकरण से पहले कोष्ठ में निम्न शुद्धिकारक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? चूने का पत्थर होता है उसमें, चूने का पत्थर। एसिटिलीन गैस में शुद्धिकरण से पहले कोष्ठ में चूने का पत्थर शुद्धिकारक पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है। एसिटिलीन में कार्बन 92.3% व हाइड्रोजन 7.7% होती है। यह पारदर्शी वायु से हल्की गैस होती है। यह गैस अतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। तृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। एक टिन के बर्तन में कैल्शियम कार्बाइड रखकर उसमें पानी मिलाने से एसिटिलीन गैस तैयार होती है। चित्र में प्रदर्शित एक्स जो भाग का नाम क्या है? उस भाग का नाम क्या है? पिगटेल जोड़, इसको बोलते हैं पिगटेल जोड़। पिगटेल जोड़ बोलते हैं। जो सिलेंडर के बीच में जो लगा होता है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं पिगटेल जोड़। चित्र में प्रदर्शित एस पिगटेल जोड़ को प्रदर्शित करता है। सिलेंडर पिगटेल का उपयोग संपीड़ित गैस सिलेंडर को कई गुना जोड़ने के लिए किया जाता है। कई गुना जोड़ने के लिए किया जाता है। वह एक सीजीए इनलैंड फिटिंग से लैस होते हैं। सीजीए इनलैंड फिटिंग से लैस होते हैं। जो सिलेंडर वॉल्व सीजीए आउटलेट कनेक्शन से मेल खाता है। कठोर पिगलैंड सबसे आम और सबसे कम खर्चीले पिगलैंड होते हैं। पिगटेल होते हैं, खर्चीले पिगटेल होते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर निम्न में से किस रंग का होता है? एसिटिलीन सिलेंडर किसका होता है? मेहरून। एसिटिलीन सिलेंडर किस रंग का होता है? मेहरून कलर का होता है। एसिटिलीन सिलेंडर मेहरून रंग का। अभी बताया था सिलेंडर कलर पूछ लेता है। ऑक्सीजन का आया था पहले, और अब एसिटिलीन का। एसिटिलीन सिलेंडर मेहरून रंग का होता है। एसिटिलीन का लगभग 15 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसका दाब। और एसिटिलीन सिलेंडर में घुली अवस्था में रहता है। इसकी होज पाइप का रंग लाल या मैरून होता है। ऑक्सीजन द्रव अवस्था में रहता है। इस पर काला पेंट किया जाता है। इसका होज पाइप का रंग काला होता है। गैस सिलेंडर को बंद करने एवं खोलने के लिए हमेशा डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? रिंच का प्रयोग करते हैं। DRDO टेक्नीशियन बी में आया 2008 में। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रेलवे, RRB, DRDO और सेल, गेल, यूपी जो टेक्निकल होते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के, तो सारे टेक्निकल क्वेश्चन है एक को एक। हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वॉल्व को कहाँ लगाया जाता है? हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वॉल्व को कहाँ लगाया जाता है? कहाँ लगाया जाता है? एसिटिलीन पाइप में। हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वॉल्व को कहाँ लगाया जाता है? एसिटिलीन सप्लाई में। कहाँ पे? एसिटिलीन सप्लाई में। RRB कोलकाता ALP 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वॉल्व एसिटिलीन सप्लाई में प्रयोग किया जाता है। इसको वाटर सील के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है। इसका उपयोग उद्देश्य जनरेटर को बैकफायर से सुरक्षा प्रदान करना होता है। यह निम्न दाब तथा उच्च दाब दोनों के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एसिटिलीन जनित्र की गैस
एसिटिलीन जनरेटर की गैस स्टोरेज टंकी में सुरक्षा एवं दाब नियंत्रण के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? क्या प्रयुक्त किया जाता है? सुरक्षा वाल्व। तो आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2008 में आया हुआ सुरक्षा वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एसिटिलीन को डैश में घोला जाता है। किस में घोला जाता है? एसीटोन में। एसिटिलीन को डैश में घोला जाता है। किसमें? एसीटोन में। कह रहा है निम्न में से किस रेगुलेटर में केवल एक ही डायफ्राम होता है? एक ही डायफ्राम होता है सिंगल स्टेज रेगुलेटर में। निम्न में से किस रेगुलेटर में केवल एक ही डायफ्राम होता है? सिंगल स्टेज रेगुलेटर में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कह रहा निम्न दाब प्रणाली, कह रहा निम्न दाब प्रणाली में के किस प्रकार की टॉर्च का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? निम्न दाब टॉर्च का। इसका निम्न दाब टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। एएलपी रांची 2003 में। कह रहा निम्न दाब प्रणाली के लिए निम्न दाब टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। यह गैस दुकानों पर ही छोटे गैस जनरेटरों द्वारा तैयार की जाती है। गैस जनरेटर के ऊपर वाले भाग में 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर की इकट्ठी की जाती है। गैस निम्न दाब पर होने के लिए कारण रेगुलेटर की आवश्यकता नहीं रहती। निम्न दाब वेल्डिंग में गैस जनरेटर को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। कह रहा निम्न में से किस टॉर्च में इंजेक्टर का प्रयोग होता है? कह रहा निम्न में से किस टॉर्च में इंजेक्टर का प्रयोग होता है? तो किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी निम्न दाब टॉर्च में इंजेक्टर का प्रयोग होता है। किसमें? निम्न दाब टॉर्च में इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जनरेटर के द्वारा निम्न दाब पर बनाई गई एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। इस गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से भी कम होता है। इसकी मिक्सिंग चैम्बर में एक वेंचुरी को फिट किया जाता है। किसको? एक वेंचुरी को फिट किया जाता है। गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप का नोजल शरीर से लगभग डैश के कोण पर मुड़ा होता है। कितने पर? 120 डिग्री के कोण पर। आरआरबी इलाहाबाद 120 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। एसिटिलीन गैस की सप्लाई के आधार पर ब्लो पाइप 3 प्रकार के होते हैं। हाई प्रेशर ब्लो पाइप होता है, लो प्रेशर ब्लो पाइप होता है, स्वचालित ब्लो पाइप होता है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, स्वचालित। प्रदर्शित चित्र में एक्स अंकित भाग का नाम बताइए। एक्स ये जो है ये बटन लगा होता है नोजल के नीचे, तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व। एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व होता है एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व। क्या चित्र में किस प्रकार के वेल्डिंग टॉर्च दिखाई गई है? किस प्रकार की वेल्डिंग टॉर्च दिखाई है? उच्च दाब टॉर्च है ये कौन सी है? उच्च दाब टॉर्च। कह रहा चिपिंग का अर्थ बताइए। चिपिंग, तो चिपिंग का मेटल पार्ट के छेनी द्वारा 2 भागों में काटना, मेटल पार्ट की सतह पर स्लॉट करना, छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चिपिंग का अर्थ छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना। चिपिंग का अर्थ छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना। इसके लिए चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। चिपिंग हैमर एक हल्का एवं नुकीला औजार होता है। इसका प्रयोग कार्यखंड पर वेल्डिंग करने के पश्चात जमे स्लैग व स्पैटर्स को हटाने के लिए किया जाता है। ये एक हथौड़ी की तरह होता है, छोटा, बिल्कुल छोटा रहता है, एक तरफ नुकीला बना रहता है। जैसे वेल्डिंग करते हुए जो छोटे छोटे स्पॉट्स रह जाते हैं ना, उनको हटाने के लिए काम आता है। स्टील रोल धातु का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? ये स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील का बना होता है। डीआरडीओ टेक्नीशियन बीम आया 2019 में। स्क्राइबर का प्रयोग मेटल पार्ट की सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं। इसका पॉइंट कोण डैश डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। कितने? 12 से लेकर 15 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। स्क्राइबर का प्रयोग मेटल पार्ट की सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं। इसका पॉइंट डैश कोण पर ग्राइंड किया जाता है 12 से 15। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2012 में आया। गाइस लाइक कर दें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक करेंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी, पता लगेगा, ये पता लगेगा कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले पाऊँ। 3-4 हज़ार क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी ये फटाफट ख़त्म करके फिर दूसरी बुक लेकर आनी है। ट्राई स्क्वायर कितने कोण पर मुड़ा होता है?
ट्राई स्क्वायर कितने कोण पर मुड़ा होता है? 90 डिग्री के कोण पर। इसरो टेक्नीशियन बी में आया हुआ है क्वेश्चन। इसरो टेक्नीशियन टेक्नीशियन के जितने भी हैं, गेल, सेल, इसरो, डीआरडीओ, आरआरबी, सभी तरह के क्वेश्चन है इसमें, मिक्स टोटली टेक्नीशियन है जितने भी हैं। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे कि ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, फिर मैं दूसरे पता तो तभी लगेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो पता लगेगा कि हाँ आप पसंद कर रहे हो। ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री कोण पर मुड़ा होता है। इसके दो भाग होते हैं, ब्लेड और स्टॉक। एक होता है ब्लेड और एक होता है स्टॉक। इसका ब्लेड उच्च कार्बन इस्पात पर एक पत्ती का बना होता है तथा स्टॉक मृदु इस्पात अथवा ढलवा लोहे का बना होता है। ब्लेड तथा स्टॉक एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर जुड़े रहते हैं। ब्लेड 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसकी सतह पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर अथवा इंच में चिन्ह अंकित होते हैं। मेटल पार्ट की सतह पर रेखाओं को पक्का करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मेटल पार्ट की सतह पर रेखाओं को पक्का करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मेटल पार्ट की सतह को रेखाओं को पक्का करने के लिए डॉट पंच या बिंदु पंच का प्रयोग किया जाता है। डॉट पंच या बिंदु पंच का प्रयोग किया जाता है। 6 mm की अष्टफलकी व या बेलनाकार ढलवा इस्पात से बनाई जाती है। ये किसकी? अष्टफलकी या बेलनाकार ढलवा इस्पात से बनाई जाती है। इसके बिंदु के अंत कोण 60 डिग्री रखा जाता है। इस पंच का प्रयोग स्क्राइबर द्वारा खींची गई रेखाओं तथा विभाजकों द्वारा खींची गई वृत्त के केंद्रों की स्थिति अंकित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। वेल्डिंग शॉप में गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किस टोंग्स का प्रयोग किया जाता है? यह निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? तो ये किसकी बनाई जाती है? जिस टोंग्स का प्रयोग किया जाता है वो किसकी होती है? माइल्ड स्टील की होती है। वो कह रहा है माइल्ड वेल्डिंग शॉप में गर्म जॉब को पकड़ने के लिए टोंग्स या संडासी का प्रयोग किया जाता है। टोंग्स माइल्ड स्टील की धातु की बनाई जाती है। संडासी निम्न प्रकार के होते हैं। चपटी संडासी होती है, खोखली संडासी होती है, गोल संडासी होती है और एक वर्गाकार संडासी होती है। कह रहा है बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। बेंच वाइज का साइज किसे लिया जाता है? जॉ प्लेट की चौड़ाई से। जॉ और प्लेट की चौड़ाई से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेग वाइज का प्रयोग फोर्ज वेल्डिंग में किया जाता है। इसकी बॉडी बनाई जाती है। कह रहा है लेग वाइज का जो प्रयोग है फोर्ज वेल्डिंग में किया जाता है। इसकी बॉडी बनाई जाती है किसकी? माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। आरआरबी मुजफ्फरपुर एएलपी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कहीं पूछा नहीं गया हो। आरआरबी, इसरो, डीआरडीओ, एक एक क्वेश्चन बड़ा छांट के लेके आए हैं। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सीबीडी 2 में बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन। सीबीडी 2 में जो टेक्नीशियन का जो आता है ना, सीबीडी 2 पार्ट बी, उसमें पूरी हेल्प करेंगे। चिपिंग हैमर का प्रयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है। चिपिंग हैमर का प्रयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है वेल्ड धातु की स्लैग उतारने में। किस में किया जाता है? वेल्ड धातु की स्लैग उतारने में। अभी चिपिंग हैमर अभी बताया था, छोटे छोटे जो पार्ट लग जाते हैं, छोटे छोटे जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं वेल्डिंग करते समय, उसको उतारने के लिए इसका चिपिंग हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कह रहा है? वेल्ड धातु की स्लैग। स्लैग मतलब वही जो छोटी वेल्डिंग करते समय लग जाती हैं। तो कह रहा है चिपिंग हैमर का उपयोग वेल्डिंग शॉप में वेल्ड धातु का स्लैग उतारने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग के ऊपर जब वेल्डिंग कर देते हैं तो स्लैग जम जाता है ना, जिसे बिल्कुल हल्का हल्का नीला नीला सा दिखने लगता है। उसी स्लैग को उतारने के लिए वेल्ड मेटल के ऊपर जमे हुए फ्लक्स को तोड़कर उतारने का काम आता है। कह रहा है चिपिंग गॉगल्स का फ्रेम बना होता है। चिपिंग गॉगल्स का फ्रेम किसका बना होता है? बेकेलाइट का। किसका बना होता है? बेकेलाइट। आरआरबी मुजफ्फरपुर एएलपी 2009। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन। सॉलिड फेज वेल्डिंग में पार्ट की प्लास्टिक अवस्था में जोड़ा जाता है। सॉलिड फेज वेल्डिंग में पार्ट को प्लास्टिक अवस्था में जोड़ा था। इस वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? इस वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? फोर्ज वेल्डिंग।
आरआरबी रांची एएलपी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है सॉलिड फेज वेल्डिंग का दूसरा नाम फोर्ज वेल्डिंग है। सॉलिड फेज वेल्डिंग का दूसरा नाम फोर्ज वेल्डिंग है। इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु को पिघलाने तथा गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जोड़े जाने वाली सतहों को प्लास्टिक अवस्था में कुछ कम तापक्रम पर ही ठोस अवस्था से ही दबाव देकर सम्मिलित कर दिया जाता है। दोनों सतहों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बंध स्थापित करने के लिए दोनों सतहों पर दबाव देने की आवश्यकता होता है, इसलिए इसे प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग विधि का विविकरण विवरण वेल्डिंग विधि का विवरण किस पर दिया जाता है? किस पर दिया जाता है? टैल पर। वेल्डिंग विधि का विवरण किस पर दिया जाता है? टैल पर दिया जाता है। वेल्डिंग विधि का विवरण टैल पर दिया जाता है। टैल का उपयोग वेल्डिंग प्रतीक वेल्डिंग या कटिंग करने के लिए किया जाता है। साथ ही वेल्डिंग विनिर्देश प्रक्रिया या वेल्ड बनाने में किया जाता है। प्रेशर वेसल वेल्डिंग के लिए वेल्डर की योग्यता होती है। प्रेशर वेसल वेल्डिंग के लिए वेल्डर की योग्यता होती है। क्या होती है? प्रेशर वेसल वेल्डिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। क्या होता है? प्रेशर वेसल वेल्डिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। प्रेशर वेसल वेल्डिंग के लिए वेल्डर की योग्य प्रेशर वेसल वेल्डिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना आवश्यक होता है। प्रेशर वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली सतहों को प्लास्टिक अवस्था से कुछ कम तापक्रम पर ही ठोस अवस्था में दबाव देकर सम्मिलित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें क्लास को। 4000 क्वेश्चन है। क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे जल्दी से जल्दी। 100 क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं अब। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, पता लगे मुझे आप पसंद कर रहे हो तो फिर मैं 100 क्वेश्चन पर डे लाऊंगा। 100 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बुक भी ख़त्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट बुक लेकर आनी है। चैनल छोटा है गाइस, ये सोच के आप सपोर्ट नहीं करते। कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। ये आप देख ही रहे होगे, एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ। आरआरबी गुवाहाटी एएलपी 2006 में आया हुआ है। वेल्डिंग के बाद किस को गर्म पानी भाप से धोकर साफ कर लेना चाहिए? कह रहा है वेल्डिंग के बाद किस को गर्म पानी और भाप से धोकर साफ कर लेना चाहिए? किसको? जोड़ों को। वेल्डिंग के बाद जोड़ों को गर्म पानी से भाप से धोकर साफ कर लेना चाहिए। कह रहा है मशीनों के पार्ट जब लंबे समय तक चलते जाते हैं तो उसकी सतह घर्षण के कारण घिस जाती हैं, जिसके कारण पार्ट अपनी क्या खो देते हैं? शुद्धता खो देते हैं। क्या खो देते हैं? पहचान नहीं खोते, भंगुरता नहीं खोते, कठोरता नहीं, क्या? शुद्धता खो देते हैं। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2013 में आया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कह रहा कौन सी वेल्डिंग को हाथ द्वारा ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से किया जाता है? कौन सी वेल्डिंग को हाथ द्वारा और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से किया जाता है? नॉन ट्रांसफर्ड आर्क वेल्डिंग। कौन सी? नॉन ट्रांसफर्ड आर्क वेल्डिंग को ऑटोमेटिक और वेल्डिंग दोनों से किया जा सकता है। आरआरबी जम्मू कश्मीर एएलपी 2010 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कह रहा फोर्ज वेल्डिंग वेल्डिंग के वर्ग में आती है। कह रहा फोर्ज वेल्डिंग वेल्डिंग के कौन से वर्ग में आती है? प्रेशर वेल्डिंग में आती है। किसमें? प्रेशर वेल्डिंग में आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कह रहा फोर्ज वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। फोर्ज वेल्डिंग के को सॉलिड फेज वेल्डिंग भी कहते हैं। इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु को पिघलाने तक गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। वेल्डिंग जोड़े जाने वाली सतहों को प्लास्टिक अवस्था से कुछ कम तापक्रम पर ठोस अवस्था में ही दबाव देकर सम्मिलित किया जाता है। सॉलिड फोर्ज वेल्डिंग इन प्रकार के होते हैं। फोर्ज वेल्डिंग होती है, विस्फोटक वेल्डिंग होती है, घर्षण वेल्डिंग होती है और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है। लंबी आर्क को किस में उपयोग होता है? लंबी आर्क को किस में उपयोग होता है? लंबी आर्क का किस में उपयोग होता है? किस में होता है? प्लग या स्लॉट वेल्डिंग में। किस में होता है? प्लग या स्लॉट वेल्डिंग में। आरआरबी पटना एएलपी 2001 में। गाइस देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है। लंबी आर्क का उपयोग प्लग या स्लॉट वेल्डिंग में होता है। प्लग वेल्डिंग का उपयोग धातु के दो टुकड़ों को एक वेल्डर का उपयोग करके जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए गाइस आज यहीं तक रहेगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा
टेलीग्राम आईडी का यूज़र नेम मिल जाएगा, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लेना और इसको एक बार रिवाइज कर लेना सारे क्वेश्चनों को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें गाइज, शेयर करें। अगर लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करोगे तो फिर 100 क्वेश्चन कर देंगे फिर जल्दी। मैं तभी करूँगा 100 क्वेश्चन, पता लगे कि हाँ आप पसंद कर रहे हो, तो मैं 100 क्वेश्चन कर दूंगा। और जल्दी से 4000 क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी ये बुक ख़त्म करके फिर नेक्स्ट बुक ले आएंगे। वो भी ऐसी बुक लेकर आऊँगा एक एक क्वेश्चन आया हुआ होगा। ठीक है गाइज, चलिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता